चलिए हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में गरीबी कोई ऐसा एक व्यवधान है या गरीबी जैसी जो चीज है वो आपके सपनों के रास्ते में आ सकती है या नहीं आ सकती है। आज मैं इस विषय पर बात करूंगा। एक संवेदनशील विषय है और मैं आपसे उसी संवेदनशीलता का जो है वो एक उम्मीद करता हूं कि आपके पास वो होगी। दोस्तों, ये जो गरीबी का एक हमने आवरण ओढ़ रखा है और गरीबी को हमने अपने सोशल स्टेटस जैसे रूप में बना रखा है, वो वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई पड़ता है। आप स्मार्टफोन लेकर मुझे जो है वो मैसेज करते हैं कि मैं बहुत गरीब हूं और आप मुझे सारे लेक्चर जो है वो फ्री में दे दीजिए। तो मैं आपसे एक इकोनॉमी का एक सिद्धांत बताना चाहूंगा। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं, और जो मुफ्त नहीं उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपसे जो है डिस्कस करना चाहूंगा, मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन। और मैं पहले बात करूंगा, कॉलेज के दिनों में कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाएं होती हैं कि जब हमारे पास जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और मुझे उन दिनों याद है कि मैं कॉलेज के दिनों में मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट हुआ करता था जो एक साइकिल से जो है वो कॉलेज आता था। मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं कोई चीज को, मोटरसाइकिल या इस चीज को एफोर्ड कर सकूं। और मेरी साइकिल भी बड़ी अजीबोगरीब हुआ करती थी। वो मैंने कबाड़ी की दुकान से खरीदी थी, पुरानी सी साइकिल, उसमें ब्रेक भी ढंग से नहीं लगते थे, पुरानी गद्दी, उसका मेडगार्ड अलग है। और लेकिन मैं उसको बड़े स्वाभिमान तरीके से जो है चलाता था और उसका नाम मैंने मर्सिडीज रखा था। और वो खड़खड़ खड़खड़ करते हुए चलती थी, पुरानी सी साइकिल, और उसके जगह जगह से पेंट उखड़े हुए थे। उस पेंट को छुपाने के लिए मैंने उस पर टेप वेप लगा रखा था, लेकिन मुझे कभी शर्म नहीं आती थी क्योंकि उसी साइकिल के माध्यम से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था। कभी एक तरफ, कभी दो तरफ, 4-4, 5-5 किलोमीटर जो है वो जाता था और मैं अपना सारा खर्चा खुद निकाल लिया करता था ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के। हाँ, ये जरूर था कि कॉलेज से आने के बाद मैं दोस्तों के साथ गॉसिप नहीं करता था, किसी के साथ जो है वो बैठता नहीं था कैफेटेरिया में। मैं आता था, अपना लंच किया, जो भी खाना पीना खाया और उसके बाद अपने ट्यूशन के लिए निकल जाता था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब मैंने अपने ट्यूशन के पैसों से पहली बार अपने फादर के लिए जैकेट खरीदा था, तो वो जो फीलिंग है वो उसके बारे में मैं यहां बयान नहीं कर सकता कि वो मेरा आत्मविश्वास कितना ऊंचाई तक लेकर गया कि मैं घर से बिना पैसे मांगे अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और अपने कमाए हुए पैसे, अपने ट्यूशन के पैसों को जोड़ जोड़कर अपने फादर के लिए मैंने जो है कुछ गिफ्ट खरीदा। इस फीलिंग की कोई कीमत नहीं लगा सकता और इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये जो गरीबी है एक अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। आप हर जगह मांगते घूम रहे हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो दे दो। संसार में कोई किसी को कुछ नहीं देता, इस संसार में सब कुछ हासिल करना पड़ता है। और मैं आपसे पहले बात करूंगा, आप बार बार कहते हैं कि सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे है, सर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जो होता है वो स्वाभिमान से पैदा होता है। कॉन्फिडेंस उसी को मिल सकता है जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा कमानी पड़ती है। आज वो संघर्ष मेरे सामने जो है, वो जो मैंने संघर्ष किए थे, आज मुझे जिंदगी के हर हिस्से में मदद करते हैं। जब मेरे पास संसाधन नहीं होते और मुझे सोचना होता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, उन दिनों का किया गया संघर्ष आज हमेशा मेरे काम आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप आत्मविश्वास कमाना चाहते हैं तो पहले आत्मसम्मान कमाइए। अगर आप आत्मसम्मान कमा सकते हैं तो आत्मविश्वास दौड़कर आपके पास आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जिसके पास आत्मसम्मान है, दुनिया का हर सपना उसका अपना है, राइट? और आप जहां पहुंचना चाहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। मैं आपको दूसरी घटना के बारे में परिचित कराता हूं। मैं एक सेमिनार के दौरान एक कॉलेज में गया। उसी दौरान ब्रेक के समय मैं बाहर की तरफ टहल रहा था और एक जो बाहर की तरफ गेट पे पहुंचा तो वहां मुझसे एक चौकीदार मिला। मेरी आदत है मैं लोगों से बातचीत जो है आसानी से कर लेता हूं। तो मैं उस जो है वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे जब मैं बात करने लगा तो मुझे पता चला कि वो जो है वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो कंपटीशन देना चाहता है। और उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई कि परिवार का दायित्व, उसके पिताजी के जाने के बाद परिवार का दायित्व उसके ऊपर आ गया और उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और वो परिवार को संभालते संभालते बहुत समय उसका बीत गया, लेकिन वो वापस अब अपने सपनों को पाना चाहता है और इसलिए उसने जो है वो एक गार्ड की नौकरी कर ली है। यहाँ उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं और जो समय मिला हुआ है उसमें वो अपनी पढ़ाई भी करता रहता है। तो दोस्तों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उसी व्यक्ति की पिक्चर है। और इस आदमी ने मुझे इतना द्रवित किया कि यदि हमारे सपनों में जान है तो हम जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकते हैं। और आत्मविश्वास की पहली शर्त जो होती है वो स्वाभिमान होती है। इसी तरह मैं दूसरी घटना की बात करता हूं। इस घटना ने तो मेरी आंखों में आंसू ला दिए। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, ये जो स्टूडेंट मेरे सामने खड़ा है ये बहुत दूर महाराष्ट्र के बहुत ही रिमोट इलाके से, जहां मैं कभी नहीं गया, जहां मैं नहीं जानता, ये स्टूडेंट आया। मैं ऑफिस में जो है अपने पहुंचा, क्लास लेकर आया तो एक स्टूडेंट बहुत देर से मेरा वेट कर रहा। मुझे बताया गया कि कोई 1-1.5 घंटे से आपका वेट कर रहा है।
मुझे लगा स्टूडेंट आते रहते हैं, इसकी भी कोई समस्या होगी, मुझे बताएगा। लेकिन जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो वाकई में आंसू रोकना बहुत मुश्किल होता चला गया। इस स्टूडेंट की कहानी, ये बहुत ही इंटीरियर जो है वो इलाके से है, बहुत पिछड़ापन है, कोई पढ़ा लिखा नहीं इसके यहाँ, और इसको कहीं एक यात्रा के दौरान एक मोबाइल गिरा मिल गया और उसमें जो है इसने एक मेरा वीडियो देखा। ये इसकी अपनी खुद की बताई हुई कहानी है, और इसने एक वीडियो देखा और उसको बहुत अच्छा लगा और यहां से उसको एक तक प्रेरक मिला कि मुझे पढ़ना है। और धीरे धीरे, चूंकि इसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, धीरे धीरे अपना जो है ये घर छोड़कर वहां से निकल पड़ा, एक बैग लेकर निकल पड़ा कि भाई मुझे कहीं भी पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है किसी तरह। और ये लगभग साल 1.5 साल जो है वो खोजता रहा, इसके पास वो फोन फिर हट गया, किसी तरह जो है उसके पास कोई साधन नहीं रहा, तो ये दिल्ली में खोजता रहा और खोजते खोजते इसको लगभग 1 साल का समय लग गया किसी को पूछते पूछते कि सर कहां मिलेंगे, और ये मुझ तक जो है वो पहुंचा। इस लड़के की कहानी सुनने के बाद मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि कोई अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। इसके बाद ये यहां पर 1 साल मैंने इससे पूछा कि तुम यहां रहे कैसे, तो उसने कहा कि दूसरों के यहाँ साफ सफाई करके, काम करके जो है वो मैं यहाँ गुजारा कर लेता था। और धीरे धीरे जब लोगों ने मेरी कहानी सुनी, समझी, तो मुझे जो है अपने साथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया, कई लोगों ने मेरी मदद की और तब मैं यहां तक पहुंच पाया। दोस्तों, मैं इसकी कहानी को सुनने के बाद एक बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, इमोशनल फीलिंग आई और मैंने इसी इमोशन में अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इसकी तरफ बढ़ा दिए। लेकिन उस दिन मुझे पता एक और चीज चली कि स्वाभिमान जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। इस स्टूडेंट ने, जो इतने सिंपल कपड़ों में है, इसके पास जो है वो संसाधन नहीं थे, उस पैसे को लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत उससे जिद की कि भाई आपको ये पैसा लेना चाहिए, क्योंकि मैं हर समय आपकी मदद के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा, तो कम से कम इस अनजान शहर में कभी कोई दिक्कत आती है, पैसे मदद करेंगे। लेकिन उसने पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया और मेरे बहुत कहने के बाद उसने उस पैसे को एक पॉलिथीन में पैक कर लिया और अपनी जेब में रख लिया कि मैं इसको खर्च तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अपने गुरु का आशीर्वाद समझ के इसको अपने पास रख रहा हूं। और ये मेरे पास, ये हमेशा मुझे याद दिलाएगा कि मैं यहां पर सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए आया हूं, और जिस दिन मैं ये क्रैक करूंगा, ये पैसा लेकर सर मैं आपके पास आऊंगा। निश्चित रूप से अभी भी वो स्टूडेंट हर हफ्ते मेरे पास आता है, हम जुड़े हुए हैं और इसकी एक कहानी मुझे प्रेरित करती है। मुझे ये बात समझ में आई कि अगर कोई स्टूडेंट अपने स्वाभिमान को बनाकर रखता है तो उसका आत्मविश्वास हमेशा उसके साथ रहेगा। मैंने इस स्टूडेंट को कभी उदास, कभी जो है वो चेहरा झुकाए नहीं देखा। ये जब भी आता है ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, साधारण कपड़ों में होता है, कोई कहने वाली बात नहीं, इसको किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। मैं इसको जब पूछता हूं ये कहां रहते हो, क्या कर रहे हो, तो ये बताता है कि उसी ऑफिस में फर्स्ट पे हो जाता है। लेकिन मैंने इसके चेहरे पर आज तक कभी कोई तनाव नहीं देखा। ये वास्तव में मेरा प्रेरणा स्रोत है, जो मुझे बताता है कि इंसान को सबसे पहले स्वाभिमान कमाना चाहिए, पैसे से भी पहले। तो दोस्तों, आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके सामने आर्थिक दिक्कतें हैं, पहले वो एक काम करें, पहले अपनी आर्थिक दिक्कतों से लड़ने का सामान तैयार करें, नौकरी करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से मांग कर, किसी से जो है वो उधार लेकर आप केवल अपनी पढ़ाई करें। अपनी जॉब के लिए जाइए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, संघर्ष करिए। संघर्ष हमेशा आपको निखारते हैं, बात याद रखिएगा। दुनिया में अगर सबसे कोई बेस्ट टीचर आपका हो सकता है तो आपके मुश्किल समय आपके संघर्ष हो सकते हैं। मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं तो मैं अपने संघर्षों की वजह से पहुंचा हूं। मेरे जो बेस्ट टीचर हैं, मेरे वो डिफिकल्ट टाइम्स हैं। तो आपको भी जो है वो कभी डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़िए। और मांगने से कुछ नहीं मिलता इस संसार में, हासिल करना पड़ता है, और हासिल वही कर पाता है जिसके पास आत्मसम्मान होता है। और जिसके पास आत्मसम्मान होता है उसके पास जो है वो स्वाभिमान या आत्मविश्वास अपने आप दौड़ कर आता है। तो आज से पहले लड़िए, पैसे बचाइए और उसके बाद अपनी पढ़ाई पे आगे लग जाइए।